This is Adil Sound. Now I am going to start Computer Standard 3rd chapter first. First chapter's name is Introduction to Computer. So we'll start our first paragraphs. What is a computer? A computer is machine. A computer is a machine made up of parts that helps you enter data, process it, give the result as output and store. कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को एंटर करता है, प्रोसेस करवाता है और उसका आउटपुट में रिजल्ट देता है और उसको स्टोर करता है. कंप्यूटर कैन बी यूज टू ड्राइंग पिक्चर्स, सॉल्व सम्स, प्ले गेम्स एंड लिसन टू म्यूजिक्स. किसके लिए कंप्यूटर यूज़ होता है? तो कोई भी ड्राइंग करने के लिए, सम सॉल्व करने के लिए या कोई भी म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ होता है. दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी आउट वेरियस टास्क इन स्कूल्स, ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल एंड बैंक्स. वो जैसे कि डिफरेंट टास्क होते हैं स्कूल में, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाना या कोई भी ऑनलाइन क्लास लेना. ऑफिस में ऑफिस के जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, रेलवे स्टेशंस में टिकट्स का और अनदर सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन का जो काम होता है, एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का या बैंक्स में अकाउंट्स का जो काम होता है वो सारा कंप्यूटर हैंडल करता है. अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर दो डिवाइस से बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो वी स्टार्ट्स आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर रिफर्स टू दोज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील. हार्डवेयर क्या होता है? वो पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, जैसे कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर. जो हम कमांड और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो है सॉफ्टवेयर. दिस इंस्ट्रक्शन आर सेंड टू कैरी आवर टास्क इन अ कंप्यूटर. वो जो इंस्ट्रक्शन या कमांड है जो कंप्यूटर को सेंड करता है या कैरी करता है उसको वो इन कंप्यूटर में एंटर करता है. सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS Office 2013, MS Windows, KTurtle. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में इजीली वर्क करवाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ how to start a computer. Let us first learn how to start a computer. Follow the steps given below to start a computer. कंप्यूटर को कैसे हम स्टार्ट करते हैं? सो स्टेप 1 इज स्विच ऑन द पावर सप्लाई. सबसे पहले हमें जो कनेक्टेड पावर सप्लाई है वो ऑन करना है. देन स्विच ऑन द यूपीएस उसके बाद ओपन ऑन करना है. उसके बाद क्या करना है? स्विच ऑन द पावर बटन्स ऑन द CPU कैबिनेट. जो CPU कैबिनेट में पावर बटन है उसको आप ऑन कीजिए. देन स्विच ऑन द मॉनिटर. अगर मॉनिटर का स्विच ऑफ है तो उसके ऑन कीजिए, अगर ऑन है तो कुछ नहीं कीजिए. उसके बाद क्या होगा? आपका जो डिस्प्ले है ऐसा ओपन होगा. ओके. आफ्टर सम टाइम अ स्क्रीन सिमिलर टू द वन गिवन बिलो विल अपीयर. दिस स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप. जैसे ही कंप्यूटर को 4 स्टेप्स हो जाएंगे उसके बाद जो ये स्क्रीन खुलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप. क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप. फर्स्ट पिक्चर. ओके. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इज़ एंड व्हाट इट मीन्स एंटर, प्रोसेस एंड स्टोरेज. नेक्स्ट हम जानेंगे एंटरिंग क्या है, प्रोसेस क्या है एंड स्टोरेज डेटा क्या है. एंटरिंग डेटा. डेटा रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज योर नेम, मार्क्स, टेलीफोन नंबर. ऐसा कलेक्शन जिसमें जिस डेटा में नेम, मार्क्स या टेलीफोन नंबर आते हो. डेटा इज़ एंटर इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग इट यूज़ द कीबोर्ड. वो जो पूरा कलेक्शन है वो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इनपुट. उसको क्या बोलेंगे हम? इनपुट. सबसे पहले इनपुट के बारे में जानते हैं. इनपुट डिवाइस क्या है? Input device is used to enter data or instruction into the computer. Input device is used to enter data or instruction into the computer.
इनपुट डिवाइस क्या है, तो कोई भी डेटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड के थ्रू या कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आता है। कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर द कीबोर्ड एंड माउस। कॉमनली कौन से दो डिवाइस काम आते हैं इनपुट डिवाइस के लिए, कीबोर्ड या माउस। इन दोनों से हम मॉनिटर स्क्रीन पे वर्क करवा सकते हैं। सबसे पहला है इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस with a number of keys on it. We types by pressing the keys on a keyboard. Using a keyboard, you can type letters and numbers on the computer screen. This is called keyboard. जिसमें बहुत सारी की होती हैं, जिसमें राइट साइड्स नंबरिंग की होती है, यहाँ पे ये नंबरिंग की, और ये सारी लेफ़्ट साइड में लेटर की होती है। ये है स्पेस बार, और ये ऊपर की फंक्शन की वगैरह बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा कीज़ होती है, जिससे आप कोई भी लेटर लिख सकते हो या तो कोई भी नंबर टाइप कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस इज माउस। अ कंप्यूटर माउस इज़ नॉर्मली कनेक्टेड बाय अ केबल टू अ कंप्यूटर. इट हेल्प्स अस point to item on the monitor. A mouse may have 2 or 3 buttons. माउस क्या होता है, माउस एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम कोई भी डेटा को टाइप नहीं कर सकते मगर पॉइंट दिखा सकते हैं। जैसे कि ये माउस है, ये माउस को कैसे पकड़ेंगे हम, हमारे जो दो ये फर्स्ट थम्स है और ये लाइंस है वो ऐसे आएगी, और ये दो बटन, ये दो जो फिंगर हैं फर्स्ट 2 वो ऐसे पकड़ेंगे। थर्ड का कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 फिंगर फर्स्ट 2 और थम्स को ऐसे बेंड करके माउस पकड़ेंगे, और फिर दोनों जो क्लिक है उसमें हम वर्क कर सकते हैं। ओके, अ माउस में हैव 2 और 3 बटन, जिसमें कितने बटन हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बटन। ये देखिए 2 और ये तीसरा बटन। The most commonly used mouse today is the scroll mouse, which has 2 buttons and a scroll wheel at a enter. The important mouse action are जो माउस है उसमें आज के टाइम का जो माउस है उसमें बीच में स्क्रॉल बटन आता है, यहाँ पे देखिए ये, जिससे हम स्क्रॉल से कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी प्रोग्राम को अप एंड डाउन देख सकते हैं। विच हैज़ 2 buttons on the scroll bar at the center. The important mouse action are, सबसे पहला जो है वो है क्लिक। माउस का फंक्शन क्लिक। टू क्लिक, gently press the left mouse button once and release it. क्लिक क्या होता है, जैसे कि माउस में 2 बटन हैं, सबसे पहले लेफ़्ट साइड की क्लिक क्या करना है हमें। क्लिक का मतलब जैसे कोई भी एक बटन को हमने प्रेस किया और छोड़ दिया, उसको बोलते हैं क्लिक। दिस एक्शन सिलेक्ट इन आइटम ऑन द मॉनिटर, वो कोई भी जो आइटम होगी जहाँ पे हमने पॉइंट किया होगा वो सिलेक्ट कर लेगी। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ डबल क्लिक क्या है। डबल क्लिक मतलब ये माउस है, उसमें हमने ऐसे माउस को पकड़ रखा है, तो एक साथ डबल क्लिक करना ऐसे, ये इसको बोलते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक से पूरा डेटा, जो भी डेटा हमने ओपन करना है वो ओपन हो जाएगा, प्रोग्राम या डेटा। डबल क्लिक, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली। ट्वाइस मतलब एक साथ 2 बार दबाइए और रिलीज़ कर दीजिए। द एक्शन हेल्प्स यू ओपन अ फोल्डर। राइट क्लिक, टू राइट क्लिक प्रेस एंड रिलीज़ द राइट माउस। राइट क्लिक किससे होता है, ये वाली फिंगर से। हमने जैसे ही राइट किया, कोई भी प्रोग्राम के राइट किया तो वो क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा। राइट क्लिक द माउस शोज अ लिस्ट ऑफ अ कमांड। उसके बाद ड्रैग डाउन क्या है, ड्रैग डाउन मतलब जो बीच में स्क्रॉल है उसको हम अप डाउन कर सकते हैं। वी यूज़ द ड्रैग एंड डाउन एक्शंस, ये रहा, ये वाला बीच वाला जो स्क्रॉल है उसको बोलते हैं ड्रैग डाउन स्क्रॉल। We use a drag and down action to move in item for one position to another position. For computers, the steps to drag down. Drag down कैसे करते हैं, point the mouse of any item in the monitor and select. कोई भी एक पोजीशन, कोई भी एक आइटम्स को सिलेक्ट करो। Now press and hold the left mouse button. उसके पास आप
लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करो, होल्डिंग द बटन डाउन। उसके बाद आपको जो स्क्रॉल का बटन है उसको दबाना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माउस से जो क्लिकिंग है वो पॉइंट द माउस टू एनी आइटम्स ऑन द माउस। कोई भी जो हमें टास्क चाहिए, कोई भी हम डेटा चाहिए, उसमें हमको वहाँ पे पॉइंट करना है और उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नाउ प्रेस एंड होल्ड द लेफ़्ट माउस बटन। लेफ़्ट माउस बटन है उसको प्रेस करके होल्ड करना है। होल्डिंग द बटन डाउन ड्रैग द आइटम्स टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू प्लेस। जैसे कि हमने कोई भी माउस का जो टास्क है वो सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने ड्रैग किया तो वो रिलीज़ हो जाएगा वो डेटा और कोई भी पोजीशन में मूव होगा। और उसके बाद रिलीज़ द माउस बटन, और माउस को बटन को छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोसेसिंग डेटा। प्रोसेसिंग डेटा क्या है, तो प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब कि जो CPU वर्क करता है। प्रोसेसिंग कैलकुलेशन और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग रिफर्स टू अ एक्शन टेकन ऑन द डेटा। जैसे कि देखिए मॉनिटर पे आपको एक कैलकुलेटर दिख रहा है, ओके। अब ये कैलकुलेटर क्या कर रहा है, 72 + 92 का प्लस कर रहा है, तो उसका आंसर दिखाएगा। ये प्रोसेस कहाँ हुई, तो ये हुई प्रोसेसिंग डेटा में। कैसे, तो जैसे हमने कैलकुलेटर में, कंप्यूटर के कैलकुलेटर में इनपुट से टाइप किया 72, ओके। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर हमने 92 किया, और जैसे ही हमने एंटर किया वो डेटा इनपुट से लेके सबसे पहले प्रोसेस CPU में जाएगा। वो प्रोसेस होके डायरेक्ट एक ही सेकंड में आपको आउटपुट उसका आंसर दिखेगा, ओके। तो 72 and 92 type the numbers of instruct the computer to add them. The computer will be process this data, display the result 164. जैसे ही एंटर करेंगे वो सारा डेटा प्रोसेस होके आउटपुट में आ जाएगा और आपको रिजल्ट दिखेगा। नेक्स्ट है CPU. The CPU cabinet, also called the CPU box, contains the CPU. CPU stand for Central Processing Unit. CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। CPU के 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसको ALU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट CU और रजिस्टर। सबसे पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. The ALU does all the arithmetical calculation and logical comparison. The arithmetic calculation include addition, subtraction, multiplication, division. Logical comparison include greater, less, greater or equal, less or equal, greater or equal and greater and less. Arithmetical operation में ये मैथ्स की सारी साइन वर्क करेगी, ओके। नेक्स्ट इज control unit CU. The control unit control the movement of information between the register, the ALU and the other parts of the computer. कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट जो जैसे कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन में हमने कोई भी साइन लगा के उसका आंसर ढूंढा, वो सारा आंसर्स को कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट CU. This is the similar to how a traffic policeman control the movement of cars, buses. जैसे कोई ट्रैफिक जो इंस्पेक्टर है वो कार्स, बसेस या कोई भी व्हीकल्स को कंट्रोल करता है सिग्नल पे, वैसे ही कंट्रोल यूनिट सेम वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर. अ रजिस्टर इज अ स्मॉल मेमोरी units in the CPU. This is where all the data that we will process is stored. रजिस्टर का मतलब कोई भी डेटा को स्टोर रखना। The register helps the ALU to access this data easily for calculation and helps the control unit quickly pass the data into other parts of the computer. जो sort from primary memory, if we computer is turning on, then primary process will continues and then data is not lost. When computers switch off, then data already
डेटा ऑल डेटा यू विल लॉस्ट इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कोई भी डेटा ज़्यादा नहीं टिकता, जब भी आप स्विच ऑफ करोगे वो डेटा चला जाएगा। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा आप जब तक रखना चाहो रख सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे डिवाइस हैं, जैसे कि CDs, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, उन सब में आप डेटा को स्टोर रख सकते हो। ओके, उसके बाद है शटिंग डाउन। आप शट डाउन कैसे कर सकते हो कोई भी प्रोग्राम को? सबसे पहले स्टेप 1 है, तो सबसे पहले आप क्लिक टू स्टार्ट बटन, कॉर्नर में लेफ़्ट कॉर्नर में जो डेस्कटॉप में लेफ़्ट कॉर्नर में जो बटन होता है उसको आप क्लिक करोगे। उसके बाद स्टार्ट मेनू में जाके एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा जिसमें आपको लॉन्ग इन ऑफ में जाना है, लॉन्ग इन ऑफ या शट डाउन। शट डाउन आप करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे नाउ स्विच ऑन द मॉनिटर ऑन द नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर, ऐसा एक पावर बटन हो जाएगा जो शट डाउन करेगा और स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। उसके बाद जैसे ही शट डाउन हो गया आपको पावर सप्लाई स्टॉप कर देना है और ये जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा और शट डाउन हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ओके, दिस ऑल अबाउट आवर चैप्टर फर्स्ट। ओके, और जो उसकी सारी एक्सरसाइज है वो मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा जिससे आप उसका एक्सरसाइज लिख पाओगे। ओके, थैंक यू।